मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नेम कैटेगरी, और पब्लिक क्लास। तो ये देखो, ये कैटेगरी नाम से क्या बन गई, एक क्लास, और ये फाइल बन गई कैटेगरी डॉट। और इसमें हम दो मेंबर लेंगे, क्या, प्रॉप टैब प्रेस किया, आईडी, तो पता ही है कैटेगरी आईडी जो होगा प्राइमरी की बन जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और दूसरा जो है कैटेगरी का नेम। और इसको आप लोग खाली नहीं छोड़ सकते, तो ऊपर मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड। इस तरह से ये एक मॉडल बन गया कैटेगरी। अब दूसरा मॉडल बनाओ कवर टाइप। दूसरा मॉडल बनाओ कवर टाइप, और यहां कवर टाइप आईडी, ये कैटेगरी होगी बुक की। कवर टाइप होगा हार्ड कवर है या सॉफ्ट कवर है। हार्ड कवर होंगे तो पैसे ज्यादा होंगे, सॉफ्ट कवर होगा तो पैसे कम होंगे। ये मास्टर टेबल है, जैसे कंट्री स्टेट सिटी होते थे वैसे ही कैटेगरी। अब एक और मॉडल बनाओ, मॉडल्स पे ही राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और इसका नाम दे दिया मैंने कवर टाइप, पब्लिक, आईडी, और कवर टाइप आईडी और कवर टाइप नेम। तो समझे होंगे ये दोनों क्या आपके मास्टर मॉडल है। कौन से हैं, मास्टर। जैसे एक बार कैटेगरी ऐड कर दी, नई कैटेगरी पता नहीं कब बनेगी। एक बार कवर टाइप ऐड हो गई, नई कवर टाइप पता नहीं कब बनेगी। एक तो ये कवर टाइप क्या होगा, हार्ड कवर या सॉफ्ट कवर, ऐसी कैटेगरी होगी। ऐसे ही कैटेगरी किसकी कैटेगरी की बुक है, कंप्यूटर की बुक है, कॉमेडी बुक है, स्पोर्ट्स की बुक है, किस चीज की बुक है, दैट इज कैटेगरी। तो अभी मैंने दो मॉडल बनाए, जैसा बनाते जाएंगे सीखते जाएंगे। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप बोलो, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। फिर क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। अब ये कहानी तो आती है आपको। ये दो मॉडल आपके बन गए, कैटेगरी और कवर टाइप। नेक्स्ट, अब आप डेटा के लिए डेटा एक्सेस प्रोजेक्ट में जाओगे। देखो ध्यान से, कौन से में गए, डेटा एक्सेस। अब देखो ऐसे नहीं वहां जाके फोल्डर ढूंढोगे, और इसके अंदर ये डेटा फोल्डर है, और इसके अंदर ये फाइल है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चेंज देखें तो एक ही चेंज है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। अब यहां पे बड़ा यूजफुल है, मैंने कल बताया था कि मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था, काफी कंपनीज में बैकएंड में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। डेटा के लिए पाइथन, और फ्रंट एंड में यूज कर रहे रिएक्ट या एंगुलर। तो यहां पे क्या लिखोगे, डीबी सेट। अब यहां पे आपने लिख दिया कैटेगरी। अब ये कैटेगरी नहीं है यार, तो ये कैटेगरी मॉडल कहां है, कैटेगरी मॉडल जो है मॉडल वाले प्रोजेक्ट में। अब उस प्रोजेक्ट को आपने इस प्रोजेक्ट में एक्सेस करना है, नहीं होगा
जब तक आप इसका रेफरेंस ऐड नहीं कर। याद है कैसे? यहां पे गए, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। समझ आगे? डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे मॉडल एक्सेस करना है, तो मॉडल वाला प्रोजेक्ट का रेफरेंस यही तो क्लास लाइब्रेरी है, जिन्हें एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। और यहां पे ये मॉडल वाला प्रोजेक्ट जो है वो टिक कर, देन क्लिक ऑन ओ, तो ये प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा डेटा एक्सेस। आ गया, ये देखो डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, ये ऐड हो गया। एक ये, चलो अब आप ये देखोगे, अभी एक कैटेगरी का नेम स्पेस आ गया और यहां पे किस नाम से, कैटेगरी ऐड हो गया। अब इसी तरह से दूसरा, तो टीवी सेट कवर टाइप कवर टाइप। देखो आप इसका रेफरेंस ऐड नहीं, उसी में बड़ा हो प्रोजेक्ट में। उसके बाद क्या करो, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। ये कमांड इसी प्रोजेक्ट पे आप लोग चलाओ। कैसे? टूल्स, नगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल। आगे, और यहां पे आप अपना डेटा एक्सेस वाला प्रोजेक्ट चूज कर, कौन सा? डेटा एक्सेस। क्लिक किया। ये जरूर याद रखना, इसी प्रोजेक्ट में हमने टूल एसक्यूएल सर्वर यहां ऐड किए, और क्या लिखते हैं बोलो यहां पे? ऐड हाइपर माइग्रेशन और ऐड कैटेगरी कवर टाइप मॉडल। ऐड कैटेगरी और कवर टाइप मॉडल। एक, तो ऐड कैटेगरी और कवर टाइप मॉडल, ये माइग्रेशन का नेम रख दो। और यहां पे ये दोनों ऐड हो गए, ये कैटेगरीज और एक कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, और आईडी को प्राइमरी की, कवर टाइप आईडी और नेम।
और आईडी क्या बन गया, प्राइमरी। हो गया जी। और उसके बाद लास्ट कमांड क्या लिखोगे, पैकेज मैनेजर कंसोल, और क्या लिखनी है, अपडेट हाइफन डेटा बेस। अपडेट हाइफन डेटाबेस, ठीक। तो अब आप लोग एक तो यहां देखो डेटा और ये माइग्रेशन बन गए भाई, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये देखो ठीक। अब डेटाबेस में चेक कर लो, यो एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर बताया था कल, और यहां पे ये आ गया डेटाबेस, इंस्टांस आ गया इसका, डेटाबेस कौन सा है 103। इसमें क्या है 7 टेबल्स पहले से बने हैं, 2 इसमें और ऐड हो गई, कैटेगरी और कवर, करेक्ट। तो इस तरह से आपने क्या बना लिए, मॉडल आता था, इसमें कोई चेंज। अब आपको क्या करते थे, हम क्या करते थे, मॉडल के बाद सीधा बनाते थे कंट्रोलर, करेक्ट। अब ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं कल कह रहा था कि रीयूजेबिलिटी के लिए आप मुझे कैटेगरी का सेम अपडेट लिखना है, कवर टाइप का सेम अपडेट लिखना है, कल को प्रोडक्ट होगा, ऑर्डर और कई टेबल बनेंगे, 100 टेबल होंगे, तो मैं सबका सेम अपडेट बार बार नहीं लिखूंगा। उसके लिए मैं बनाऊंगा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कुछ नहीं होती, क्लासी है, और जो मैं सिखाने जा रहा हूं दैट इज जेनरिक रिपोजिटरी, जिसका किसी मॉडल से कोई लेना देना नहीं, वो किसी भी मॉडल के साथ यूज कर सकते हो और किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। जेनरिक का मतलब ये हो, ठीक। तो अब यहां पे डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे आ जाओ और एक नया फोल्डर बनाओ डेटा एक्सेस के अंदर। तो डेटा एक्सेस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया रिपोजिटरी। लो, फोल्डर का नाम रख दिया रिपोजिटरी, और उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाओ और उसका नाम रखो आई रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखो आई रिपोजिटरी। रिपोजिटरी, और उसके अंदर आपका आ गया आई रिपोजिटरी। एक आई रिपोजिटरी, और इसके अंदर आपका क्या बनेगा, रिपोजिटरी, ठीक है जी।
तो इस तरह से ये रिपोजिटरी और ये आई रिपोजिटरी। आई रिपोजिटरी में हम इंटरफेस बनाएंगे, ये नहीं चीज, सिर्फ इंटरफेस। तो पहली बात, इंटरफेस क्या होते हैं? क्लासेस हम पढ़ते हैं और इंटरफेस, तो इंटरफेस जो है आपके, दैट इज यूज फॉर डिक्लेरेशन। वी कैन डिक्लेयर द मेंबर ओनली फॉर डिक्लेरेशन, नॉट डेफिनेशन। हर के दोनों में, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। तो जो इंटरफेस है उसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं और क्लास में जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं आपके, हम डिफाइन कर सकते हैं नहीं। तो पहली बात समझो, इंटरफेस दैट इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन। सिर्फ इसमें मेंबर डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन नहीं होते। दूसरा, जैसे इनहेरिट है, हम एक ही क्लास इनहेरिट कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस है पढ़ा हुआ, बट वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस इन सिंगल क्लास। कोई पूछ लेता क्लास और इसमें क्या फर्क है, तो एक क्लास में आप एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते, यानी एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकते। यानी इंटरफेस किसके लिए होते हैं? डिक्लेरेशन के लिए, जिसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर होते हैं, और एक क्लास में हम लोग मल्टीपल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फायदा क्या है? देखो, कई बार हम स्टैंडर्ड इंटरफेस बना लेते हैं, वहां कुछ मेंबर डिक्लेयर कर लिए, और जब जिसको जरूरत हो वो उन मेंबर को वहां डिफाइन कर सकता है। तो उसको क्या मिल जाता है? एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्या मिल जाता है उसको? एक स्ट्रक्चर। तो अब आपका, तो यहां पे एक इंटरफेस बनाएंगे जिसमें मैं कुछ मेंबर डिक्लेयर करूंगा। क्या नाम रखोगे? आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां चूज करो इंटरफेस, और यहां पे लिखो आई रिपोजिटरी। ये जेनरिक रिपोजिटरी है, बताऊंगा क्या नाम रखा, आई रिपोजिटरी। एक ये देखो, और यहां पे इंटरनल आ रहा है, तो इसकी जगह क्या यूज करना? पब्लिक। जो इंटरनल मेंबर होते हैं वो विद इन द असेंबली यूज होते हैं, आउटसाइड द असेंबली यूज नहीं होते, याद रखना। कोई पूछे इंटरनल और पब्लिक में क्या फर्क है? जो इंटरनल है, तो इंटरनल मेंबर, जैसे मान लो मैं डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट में बना रहा हूं, तो मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूं, मैं इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक मेंबर्स को मैं आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी यूज कर सकता हूं। तो कोई पूछे इंटरनल को विद इन द असेंबली, जैसे डेटा एक्सेस में बनाई तो डेटा एक्सेस के अंदर यूज होगा, बाहर भी एक्सेस होगा। कौन से मेंबर? इंटरनल। अगर आप चाहते हो कि ऐसा मेंबर लेना है विद इन द असेंबली, विद इन द क्लास लाइब्रेरी यूज करना है, तो वो मेंबर कौन से होंगे? इंटरनल। अगर आउटसाइड द असेंबली यूज करना है, आउटसाइड द क्लास में होंगे पब्लिक। तो बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। एक प्रोजेक्ट में तो इंटरनल मेंबर का स्कोप है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूं, पब्लिक तो कहीं कहीं और यूज करना है, और ये हम बना रहे हैं इंटरफेस। क्या बना रहे हैं हम लोग? इंटरफेस। तो सबसे पहले, अब ये जो इंटरफेस है ये किस मॉडल के साथ यूज होगा? कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट, शॉपिंग कार्ट, कंट्री, स्टेट, सिटी, कितने मॉडल हैं? तो हमें नहीं पता ये किसके साथ यूज होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पे
ये वेरिएबल दे दिया टी। टी का मतलब हो गया टाइप। ये टी कोई कीवर्ड नहीं है, टाइप। अब ये टी जो है वो कैटेगरी भी हो सकता है, कवर टाइप भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन होगा तो वो क्या होगा, टी सिर्फ एक क्लास। क्या होगी, एक क्लास। देख लो नई चीज है, जब F12 प्रेस करते तब आता था, ध्यान नहीं दिया। ये देखो, इसका मतलब पता क्या हुआ, आई रिपोजिटरी जो है वो एक जेनरिक रिपोजिटरी है। ये किस क्लास के साथ यूज होगी, मैं यहाँ क्लास का नाम नहीं बता रहा, बस ये बता दिया कि वेयर टी क्या थी, एक क्लास। अब वो क्लास कैटेगरी भी हो सकती, कवर टाइप भी हो सकती, कोई और भी हो सकती, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, जेनरिक रिपोजिटरी। अगर मैंने लिख दिया एक कैटेगरी के साथ चलेगी तो वो जेनरिक नहीं। बड़े आराम से समझना, 2-3 दिन थोड़ा सा लगेगा क्या हो गया हमारे साथ, ये वही बात है। तो ये एक जेनरिक रिपोजिटरी बन रही, बट इसमें हम ये नहीं बता रहे कि किसके साथ ये यूज होगी। तो टी में क्या आएगा, टाइप। अब ये नहीं पता कौन सी। ये बच्चे जैसे कंपनी में जॉब करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा सही स्ट्रक्चर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, कैटॉल भी बनेगा, सेव भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा। तो फिर हम सारे, लेकिन यहां पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, मेथड डिक्लेयर करने हैं। क्या करने हैं, मैंने मेथड डिक्लेयर करूंगा। ठीक, जैसे void है और यहां पे पास कर, ये किसका हुआ, ऐड का मतलब क्या हुआ, सी। टी पास कर दिया ये। अब ये टी कैटेगरी होगा तो एक कैटेगरी मॉड्यूल में सेव करेगा, कवर टाइप होगा तो कवर। void कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आगे नहीं लिखा कि पब्लिक है क्या, तो याद रखना इंटरफेस पब्लिक है तो उसके मेंबर भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, पब्लिक। आपको आगे पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं। ये डिक्लेयर हुए मेंबर, क्या हुए, डिक्लेयर। वाइड, ठीक, और यहां पे अपडेट, ये आपका अपडेट के लिए होगा। ऐसे ही रिमूव, वाइड, मैंने नाम रख रहा हूं रिमूव, और यहां पे दे दिया। और यहां पे मैंने क्या किया, जो रिमूव है, ठीक, इसको हमने ठीक ओवरलोड कर दिया। क्या कर दिया, ओवरलोड। सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। कभी आईडी पे डिलीट करना है और कभी सीधा ऑब्जेक्ट पास करना है, तो दोनों चीजें लिख ली, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो यूज कर ले। मतलब आईडी पे फाइंड करके भी कर लेंगे और सीधा ऑब्जेक्ट होगा उसको तो हम कर ही लेंगे। ये बोलते हैं ओवरलोडिंग। सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। तो ऐड का हो गया, अपडेट का हो गया और रिमूव का हो गया। ये तो कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अब आपका रिमूव रेंज, ठीक, तो इसमें क्या आएगा, यहां पे लिखा रिमूव रेंज, और यहां पे रिमूव रेंज का क्या मीनिंग है, तो यहां पे क्या करेगा, मान लो 3 रिकॉर्ड इकट्ठे डिलीट करने हैं, देन क्या होगा, रिमूव रेंज। तभी यहां क्या लिखा, आई इनमरेबल कलेक्शन। तो जब कभी एक से ज्यादा रिकॉर्ड डिलीट करने हो
तो हम क्या करेंगे, रिमूव रेंज। पर याद रखना ये इंटरफेस है और इसमें सिर्फ मेंबर क्या हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहे हैं, कोड तो इनका लिखना है अभी। एक इसी तरह से एक आपका ये फाइंड है, क्या नेम दे दिया, लॉन्च। ये गेट हो गया फाइंड, वही आईडी पे फाइंड किया। अब फाइंड करके क्या रिटर्न करेगा, एक ही रिकॉर्ड और वो कर दिया टी। अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी आएगा टी में, कवर टाइप है तो कवर। तो ये रिटर्न टाइप दे दी ना टी इसकी। अब टी क्या होगी, कैटेगरी है, कवर टाइप है, ऐसे कोई भी मॉडल हो। देखो ये जब तक जेनरिक है, जब तक हमें ये नहीं पता ये किसके साथ यूज हो। अगर जिस दिन ये पता चल गया किसके साथ, वो जेनरिक रिपोजिटरी नहीं हो। ये असल में रीयूजेबिलिटी। आप ये देखो माइक्रोसॉफ्ट के जितनी एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, उसमें कहां लिखा हुआ कि किसी टेबल के साथ यूज होगी। कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे थे हम लोग, चाहे स्टूडेंट वाला चाहे एम्प्लॉय का, सेम चीज अब ये होने वाली है आपकी। अब उसके बाद आपका गेट ऑल, ठीक, और इसमें वो कलेक्शन रिटर्न करेगा, आई इनमरेबल, ये कलेक्शन, वही गेट ऑल कलेक्शन, एक से ज्यादा। देखो तीन बड़े थे फाइंड, एक होता डॉट फाइंड जो सिंगल टेबल पे और प्राइमरी की पे फाइंड करता है, एक था फर्स्ट और डिफॉल्ट जो मल्टीपल टेबल पे प्राइमरी नॉन प्राइमरी पे फाइंड करता है, यही है ना दो, और तीसरा होता था डिस्प्ले के। तो ये जो गेट है ये फाइंड हो गया प्राइमरी की, ये गेट ऑल जो है डिस्प्ले। अब आप यहाँ पे, हम तो यही लिखते थे डिस्प्ले में, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट, हम तो इतना लिखा इधर, जितने भी क्वेश्चन किए अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट, यही होता था। लेकिन यहां पे हम जेनरिक बना रहे हैं, थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान दें, जेनरिक का मतलब क्या है। अब डिस्प्ले तो ऐसे भी हो सकता है, अगर हम सिंपल सीक्वल की बात करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस, कंडीशन चेंज हो गई, जिनकी सैलरी 5000 से ऊपर है उन्हीं का डाटा है, वो भी डिस्प्ले का कोड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन दिस एंड दिस, उन्हीं का डाटा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच की है, ठीक। तो वो कौन सा कोड है आपका, डिस्प्ले का ही है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट नंबर, अब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, तो वो कौन सा कोड होगा, डिस्प्ले का हुआ। तो एक हमें प्रोविजन देना पड़ेगा फिल्टर कंडीशन, वो कभी भी चेंज हो सकती है, हमने अभी तक नहीं यूज की, प्रोजेक्ट में तो एक कुछ होगा, एक उसका ध्यान रखना है। दूसरा उसके बाद सॉर्टिंग, अब ज्यादा डाटा आएगा तो सॉर्टिंग हो सकती है, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा ऊपर है उससे कम वाला, ऐसे सॉर्टिंग, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा मल्टीपल टेबल, जिसमें हम ऑन इंक्लूड लिखते थे याद करो, डॉट इंक्लूड, वो किसके लिए था, मल्टीपल टेबल। तो हमें जो जेनरिक मेथड है, ये जो बना रहे हैं ये जेनरिक मेथड है, ये क्या है, ये यानी ऐसा मेथड बनाना है जो किसी भी कंडीशन में डिस्प्ले का काम करे। मल्टीपल टेबल हो तो भी चले, सॉर्टिंग हो तो भी चले, और फिल्टर कंडीशन कुछ और हो तो भी चले। ध्यान से इसमें थोड़ा सा तामझाम जाए, क्या आएगा, ठीक। तो यहां पे आपको ये अब एक लेवल नीचे की प्रोग्राम है, हम इसके आगे का काम करते हैं। एक्सप्रेशन ये फिल्टर के लिए, और इस एक्सप्रेशन के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन,
और यहां पे वेरिएबल का नाम दे दिया फिल्टर और बाय डिफॉल्ट इसमें सेट कर दिया नल। तो ये है किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। फिल्टर मेरा वेरिएबल का नाम दे दिया, अगर मैं ये कंडीशन ना दूं तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आ जाएगा नल, तभी मैंने इक्वल टू नल दे दी। मान लो आपको फिल्टर कंडीशन नहीं लगानी है, आप सिंपल यही लिखते हो कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयी डॉट टू लिस्ट, तो ये छोड़ देना, खाली खाली छोड़ दोगे तो ये पैरामीटर क्या कंसीडर होगा ऑप्शनल, क्योंकि उसमें नल कंसीडर कर लेगा ना। अगर फिल्टर में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट नल। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कीवर्ड होता है एक्सप्रेशन, और उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करना होता है, कॉल बैक फंक्शंस होती हैं। किस पे अप्लाई होगा टी, जो आप ऊपर दो। उसके बाद यहां पे सॉर्टिंग के लिए, ठीक, तो फिर आप यहां लिखो फंक्शन और आई क्वेरिएबल, ये सॉर्टिंग के लिए आई क्वेरिएबल किस पे और कैसे करना है, आई ऑर्डर्ड क्वेरिएबल, आई ऑर्डर्ड क्वेरिएबल और ये टी दे, और यहां पे नेम दे दो ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर बाय, और बाय डिफॉल्ट मैंने क्या लिख दिया नल। ये सॉर्टिंग के लिए, ये जिन्होंने आई करके लिखे ना इंटरफेस है, क्या ये आई क्वेरिएबल, ये क्वेरी बनेगा, और आई ऑर्डर क्वेरिएबल इसे क्या करेगा सॉर्ट। सीक्वल में ऑर्डर बाय होता है ना सॉर्टिंग के लिए, ये वही। और ये नाम मैंने वेरिएबल का कुछ भी रख लिया। अगर आपको सॉर्टिंग नहीं करनी तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आएगा नल। सॉर्टिंग करनी होगी तो बता देंगे। नेक्स्ट मल्टीपल टेबल, ठीक, तो उसके लिए आप क्या करो, हम इसमें एक वेरिएबल ले लिया, बाय डिफॉल्ट नल क्यों ले रहे, कुछ ना पास करो नल तो ले लेगा। अब इसमें इंक्लूड प्रॉपर्टीज में क्या आएंगे, टेबल के नाम क्या आएंगे, जैसे हम डॉट इंक्लूड लिखते थे तभी इसका नाम इंक्लूड, जैसे थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, हम इसमें पास करेंगे कैटेगरी कॉमा कवर टाइप, ऐसे मतलब ये होगा कि दो टेबल इसमें और इंक्लूड हो सकते हैं, डॉट इंक्लूड हम ऐसे पास करेंगे, तो पास करेंगे तो हम लोग 3 पैरामीटर इसमें पास। अब एक और बनेगा फर्स्ट और डिफॉल्ट, उसमें तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, एक से ज्यादा तो नहीं होंगे। मल्टीपल टेबल का कंसेप्ट भी होगा और फिल्टर कंडीशन भी, ठीक। तो यहां पे आप क्या करोगे, यही आपका बन जाएगा, या लिख लो, ठीक, इसका नाम दे दिया टी और फर्स्ट और डिफॉल्ट, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसमें क्या है फिल्टर कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो ये सेम चीज जो ये लिखी, ये एक्सप्रेशन, और उसके बाद इसमें आएगा इंक्लूड प्रॉपर्टी, ठीक। इसमें सिर्फ 2 चीजें आएंगी आपकी, फिल्टर और इसमें मुझे ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है बोलो, क्योंकि जब रिकॉर्ड एक आएगा तो उसे क्या सॉर्ट करो, एक ही आएगा ना फर्स्ट और डिफॉल्ट में। ये नाम आप कुछ भी रख लो, हम अपनी मर्जी के मेथड बना रहे हैं, बट हम ऐसा रख दें ताकि याद रहे वही फर्स्ट और डिफॉल्ट। मल्टीपल टेबल हो सकते हैं प्रॉपर्टीज, अब एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, टेबल नेम पे ईमेल, एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकती, तो वो एक्सप्रेशन। अगर ये कुछ ना पास करो तो बाय डिफॉल्ट नल तो ले।
हो गया। तो ये आई रिपोजिटरी जो है ये एक इंटरफेस बना, ये जेनरिक रिपोजिटरी, और उसके अंदर जो बनाए मेथड इनको हम बोलेंगे जेनरिक मेथड। ये किसी भी मॉडल के साथ यूज हो जाएंगे और काम तो वही है, सेवा देवी आई। एक्चुअल कहानी तो आपकी, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे क्लास, और क्लास का नाम रखूंगा रिपोजिटरी। जहां इस इंटरफेस को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इस इंटरफेस को वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट, और इसके अंदर का कोड लिखेंगे। अभी कोड थोड़ी लिखा, अभी तो मेथड डिक्लेयर, ठीक। तो इस तरह से ये जेनरिक, देखो जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना हो ना वो तो आसान हो। जेनरिक का मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के साथ चलेगा, थोड़ा सा दूर तो लगे। अब आप क्या करो, रिपोजिटरी पे आ जाओ, राइट क्लिक, ऐड क्लास। अब आ जाओ रिपोजिटरी फोल्डर, उसमें हम क्लासेस बनाते हैं। ऐड क्लास कैटेगरी, पब्लिक, क्या लिख दें, ये नहीं, ये कर दो। रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम रिपोजिटरी रखना है। क्या रखना है, अगर इंटरफेस का नाम क्या था, आई रिपोजिटरी, तो आई रिपोजिटरी में याद रखना इंटरफेस बनाएंगे फोल्डर में, और रिपोजिटरी फोल्डर में क्या बनाएंगे हम लोग, क्लास, ठीक। तो अब यहां पे अब आ जाओ आप रिपोजिटरी क्लास, यानी आई रिपोजिटरी जो फोल्डर है ना उसमें टोटल इंटरफेस बनेंगे, और बहुत बनने हैं, 15, 20, 25, और रिपोजिटरी फोल्डर में सारी क्लासेस। तो क्लास का नाम रख दिया repository.cs, और ये आपकी आ गई, और यहां पे पब्लिक, अब ये किसके साथ यूज होगी बताइए, किसके साथ यूज होगी बताइए नहीं। और यहां पे आई रिपोजिटरी जो इंटरफेस है उसको आप यहां इंप्लीमेंट कर, और ये भी पता नहीं किसके साथ यूज होगा, ऐसे इंटरफेस लिखो। अब इसका जो है नेम स्पेस इंपोर्ट कर लिया, ऊपर आ, ये जेनरिक है जब तक टी लिखा हो, टी मतलब टाइप, और वो टाइप क्लास कोई भी हो सकती। तो इस तरह से अब आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो। ध्यान से, रिपोजिटरी क्लास है और आई रिपोजिटरी इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पे आ जाओ, और यहां पे क्लिक किया, और यहां लिखा आ रहा है इंप्लीमेंट इंटरफेस। जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखो सारे मेंबर के ब्लॉक बन के आगे, अंदर कोड हमें लिखना है। ये देखो, दोबारा देखो, अंडू करता हूं, ये इंटरफेस पे क्लिक किया और यहां ऑप्शन आ गई इंप्लीमेंट। क्या बोला, इंटरफेस हमेशा क्या होते हैं, इंप्लीमेंट, इनहेरिट नहीं बोलते। एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट
पोज। ये आगे, अब यहां पे ये देखो, अब ये देखो, ये खाली ना ब्लॉक बन के आ एक, अब इनके अंदर हम कोड लिखेंगे एक एक, ठीक है जी। तो अब यहां पे आपने क्या लिखना है, थोड़ा सा यहां पे लिखो आप प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये एक वेरिएबल आपने ले लिया। यहां पे एक आपने डीबी सेट टाइप का अंदर यूज करना है, ये देखो इंटरनल डीबी सेट, और डीबी सेट टाइप का ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर, इस टाइप का डीबी सेट। बताता हूं ये क्यों, पहले देखो इंटरनल समझ गए, वो इसी असेंबली के अंदर यूज होगा, दूसरी में यूज नहीं होगा। पब्लिक को तो हम बाहर के एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट तो इस क्लास के अंदर यूज होगा ना, बाहर नहीं यूज होगा। इंटरनल इस क्लास के तो बाहर यूज हो जाएगा, लेकिन विद इन द प्रोजेक्ट, आउटसाइड द प्रोजेक्ट यूज नहीं होगा। जो पब्लिक है इसे हम दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते। अब यहां पे बनाओ इसका कंस्ट्रक्टर, एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे पास कर दो एक ये, और यहां पे इतना तो पता ही है। और अब इस डीबी सेट के अंदर, ये जो डीबी सेट है, तो यहां पे क्या करोगे, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, इस तरह से। इसकी वजह ये लॉजिक बन रहा है। अब किसी मॉडल में 2 मेंबर होंगे आईडी नेम, किसी में 10 भी होंगे, किसी में 100 भी होंगे, हमें क्या पता, जेनरिक तभी बनेगा सबके साथ चले। तो मैंने क्या किया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट तो पता था एक, उसके बाद मैंने क्या किया, एक डीबी सेट बनाया, ये वेरिएबल, और इसमें टी पास कर। अब ये डीबी सेट किसके लिए बनेगा, टी में भी कैटेगरी कवर टाइप, फिर उसके बाद ये तो पता है, और इसमें मैंने सेट कर दिया कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, जो टी हमने पास किया। अब मुझे मतलब ये टेंशन नहीं उस टी में कितने मेंबर है कितने मेंबर नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ वहां क्या लिखूंगा, डीबी सेट। एक बार मैंने यहां इनिशियलाइज कर दिया कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट, किसके लिए, टी के लिए। अब ये टी कैटेगरी हुआ तो डीबी सेट में क्या आ जाएगा, कैटेगरी। टी कवर टाइप हुआ तो डीबी सेट में आ जाएगा कवर टाइप। टी कंट्री हुआ तो कंट्री, स्टेट, सिटी, ऐसे। अब उसके बाद सबसे पहले हम छोटा छोटा कोड लिखेंगे, ऐड। तो ऐड में क्या लिखोगे, डीबी सेट, इसी में डाला हुआ टी, डीबी सेट डॉट ऐड और एंड, बस हो गया। ये था सिंपल सेव का। अब डीबी सेट में क्या है, टी।
अगर कैटेगरी होगा तो कैटेगरी में सेव करेगा, कवर टाइप होगा तो कवर। तो इतना छोटा सा कोड है आपका ऐड। आप समझ गए होंगे dvset डॉट अपडेट, ये अपडेट करेगा। किस में अपडेट करेगा? जो dvset में होगा। dvset में क्या है? कैटेगरी हो सकता है, कवर टाइप, जो हमने एक बार कंस्ट्रक्टर में सेट कर। तो ये आ गया ऐड का, लिख लिया। अब हम उसके बाद लिख लिया चाहिए ऐड वाला। अब हम कैट का लिख लेंगे। इसका कैट जो लंबा कोड है बाद, ये कैट वाले पे आ जाओ। क्या करना है यहां पे? रिटर्न dvset डॉट फाइंड और क्या पास कर दिया? आईडी। ये फाइंड हो गया। ये वाला बना लो dvset डॉट फाइंड, जो हम फाइंड लिखते थे। अब क्वेश्चन है ये आईडी कहां फाइंड करेगा? dvset में। dvset में क्या है? कैटेगरी है तो कैटेगरी का आईडी उठाएगा, कवर टाइप है तो कवर। अभी तक का था क्या करते थे हम लोग? मॉडल बनाते थे और मॉडल के बाद सीधा क्या? कंट्रोल। अब ऐसा नहीं। अब आपको ये देखना है हम कितनी लेयर्स में ये कोडिंग करते हैं। अभी मॉडल बना है और अब जेंडर के पॉजिटिव मिल रही, उसके बाद कितना सिस्टम और होगा जो आपको फॉलो करना। पहले शॉर्टकट करना। आप यहाँ बैठे हैं, सामने 20 सेक्टर में जाना है, तो 21 में से घरों से होके चले जाते हैं, पहले शॉर्टकट निकल गए, पहले वही करते। अब ऐसा नहीं होगा, सड़क से जाना पड़ेगा, प्रॉपर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जहाँ लाइट होगी वहां रुकना भी पड़ेगा, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान होगा, चेकिंग भी होगी। ये वो सिस्टम अब बनने वाला। अगर मैं सिंपल समझाऊं, अब उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी? लाइट्स भी आएंगी, पुलिस भी आएगी, चौक भी आएंगे, ये बिल्कुल वो बनेगा। इसलिए अभी तो सिर्फ मॉडल ही बना। अब उसके बाद आ जाओ गेट ऑल, ये बाद में, पहले ये रिमूव पे आ जाओ। क्या लिखेंगे? dvset डॉट रिमूव। और ये रिमूव हो गया। और यहां पे रिमूव करना है, बट आईडी पे फाइंड करके क्या लिखेंगे? dvset डॉट रिमूव। और ऊपर मैंने अभी गेट बनाया, उसे आईडी पे फाइंड कर लेगा। गेट अभी नहीं बनाया, ऊपर आईडी पे फाइंड करेगा और फिर उसको रिमूव कर। और ये जो रिमूव है ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये तो ऑलरेडी आपके एंटिटी फ्रेमवर्क में जो यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव, ये वो है। ये देखो गेट यूज कर लिया मैंने अपना, ये गेट यही तो है जो अभी ऊपर बनाया। ये देखो ये फाइंड कर देगा और उसके बाद ये रिमूव, उसे रिमूव कर देगा। और उसके बाद रिमूव रेंज क्या आएगा? dvset डॉट रिमूव रेंज।
ठीक। और उसके बाद अपडेट, तो db set dot अपडेट, ये तो छोटे छोटे सारे बना दिए। बस दो बचे हैं, फास्ट और डिफॉल्ट और गेट। और उसकी कहानी थोड़ी सी, उसमें कुछ ज्यादा जेनरिक है, थोड़ी सी तो वहां। अब समझ आया? इंटरफेस में मेंबर डिक्लेयर किए और यहां मेंबर डिफाइन कर दिए। आपके माइंड में कुछ नहीं, इंटरफेस बनाया, सीधा क्लास में लिख लो। इसके लिए मैं DI के कंसेप्ट समझाऊंगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी भी उसके रूल है कि इंटरफेस बना होना चाहिए, क्लास बना होना चाहिए। उसके आगे क्या क्या रूल है? जो हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते DI, तो हमें भी यूज करनी है प्रोजेक्ट में अपने पूरे। ये मैं पूरा रूल समझाऊंगा कि मैंने इंटरफेस क्यों बनाया, फिर क्लास क्यों बनाए। ये सारे DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन के स्टेप्स हैं, जिसमें कोड ऑप्टिमाइज होता, परफॉर्मेंस बेटर होती। उसमें आपने देखा है खुद ऑब्जेक्ट बनाता, खुद ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। तो इतनी बढ़िया चीज है, हम ना अपने प्रोजेक्ट में यूज करें तो बेइज्जती है हमारी। कोई भी चीज बच्चे पढ़ी है और आप बोले बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ी, अगर हम प्रोजेक्ट में यूज ना कर पाए तो उस चीज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही है। अपने मन में हमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये अच्छी चीज पढ़ ली, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तब मुझे आता है तो नौकरी तभी कर सकते हैं जब प्रोजेक्ट में आता हो। इसलिए जब तक कोई चीज प्रोजेक्ट में नहीं इंप्लीमेंट की, चाहे जितना मर्जी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक अपने दिल को तसल्ली देने के लिए है, जो मैंने प्रोजेक्ट से पहले पढ़ाया आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, लेकिन उसका फायदा तभी है अगर प्रोजेक्ट। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, कल भी एक कंपनी में कुछ बच्चे गए थे, पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ा, क्या क्या यूज किया, कहाँ कनेक्शन सी, क्या आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, क्या रिपोजिटरी। अब ये तो प्रोजेक्ट ही बनाना है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब हमने बनाना है क्या, गेट ऑल। और गेट ऑल में कितने पैरामीटर है? 3। अब इसकी कहानी जो है थोड़ा जोर लगेगा आपको, मेरा मन नहीं है आज करवाने का आपको, ठीक, क्योंकि जितना करवाया अब इसको समझना है, लिखना है, बस कुछ नहीं करना अभी, ठीक। मंडे को हम इसमें आगे करेंगे, ठीक। तो अभी तो कई लेयर में काम होगा। कंट्रोलर जो हम सोच रहे हैं तो 2-4-5 दिन बाद पहुंचेंगे, नहीं तो पहले मॉडल के बाद सीधा कंट्रोलर होगा, ठीक।